नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम का सबसे बड़ा शो क्राइम एपिसोड। आज दिल्ली में क्राइम से जुड़ी कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट जिले की, जहां पर कल शाम को सीलमपुर इलाके में हरिद्वार से कावड़ ला रहे एक भोले भक्त की कावड़ को खंडित करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर वहां मौजूद भोले भक्तों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क को जाम कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी जिले के डीसीपी संजय कुमार सेन को हुई, वह तुरंत वहां पहुंच गए और वहां मौजूद भोले भक्तों को समझाया कि इसकी पूरी जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे रोड जाम करोगे तो ये पवित्र सेवा भावना बदनाम हो जाती है। डीसीपी की बात मानते हुए सभी भोले भक्त सड़क से हट गए और जिस भक्त की कावड़ खंडित हुई थी उसे भी जल को दोबारा लाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन ये देखेगा कि ये सारे जो पवित्र पर्पज से निकले थे, उन लोगों ने रोड जाम किया, उन लोगों ने ऐसी परिस्थिति पैदा की और ये पर्पज, ये उद्देश्य और ये मूल भावना, ये सेवा भावना और ये पवित्र भावना, ये बदनाम हो जाती है। मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि अगर कायदे से जो कोई इशू आता है उसको लीगल एनफोर्सिंग एजेंसीज यानी कि हमारे नोटिस में आने के बाद ये काम छोड़ो। हमारे पुलिस का कहना है कि कावड़ कैंप जहां पवित्र गंगा जल रखा था, वहां मांस का टुकड़ा कैसे पहुंचा, ये जांच का विषय है। मगर यह भी आशंका जताई जा रही है कि कोई चील कहीं से मांस का टुकड़ा उठाकर लाई होगी, जिसका कुछ अंश उसके पंजों से छूटकर कावड़ कैंप के पास गिर गया हो। दरअसल सीलमपुर एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां लोग आमतौर पर खाने में मीट का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर चील मांस का बचा हुआ टुकड़ा खाते वक्त जहां तहां गिरा देती है। हालांकि कावड़ यात्रा के दौरान किसी शरारती व्यक्ति की करतूत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा किया हो। फिलहाल पुलिस दोनों ही पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। वहीं दूसरी खबर नॉर्थ जिले के बाड़ा हिंदूराव इलाके से आ रही है, जहां पर एसएचओ गुरनाम सिंह की मौजूदगी में अमन कमेटी के हिंदू मुस्लिम लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ कावड़ यात्रियों का स्वागत किया और देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की। आपको बता दूं, नॉर्थ जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी हैं। अक्सर इस जिले से इस तरीके की तस्वीरें और भाईचारे का संदेश दिल्ली वालों के सामने आ चुका है और अब कावड़ यात्रा के दौरान दिया गया ये संदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखें इस रिपोर्ट में। उनको ये संदेश देना चाहते हैं, हमारा भाईचारा, हमारा इस्लाम, हमारा हिंदू धर्म का जो भी मजहब है, ये सब भाईचारा सिखाते हैं। ये नई नई चीजें कहाँ से निकाल के लाए, ये सर कलम वाली बात कहाँ से है। हमारे जो पैगंबर हैं, जिनके नाम पर ये बवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने पे इतने जुल्म सहे हैं और कभी जो है ना, जिस मुल्क के वो समझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिसका नाम हमारा जहाँ पवित्र मक्का है, जहाँ हज को जाते हैं, वहां से उनको बहुत प्यार था। लेकिन ये झगड़ा ना हो, ये फसाद ना हो, इसलिए वो उस मुल्क को छोड़ करके चले गए। और जब वहां लौट करके आए, अमन अमान कायम हुआ, तो लोगों ने कहा कि उन लोगों को आप सजा देंगे। बोले नहीं, मैं उनको सजा नहीं दूंगा, मैं उनको माफ करता हूँ। और वो सब लोग जो उनके मुरीद हो गए और उन्होंने उनके भाईचारे के अंदर मिल करके इस समाज को आगे बढ़ाया। द्वारका जिले में काफी समय से 4 महिलाओं का ग्रुप बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से वहां के युवाओं में तेजी से गांजे की लत लगने का मामला सामने आया। वहां के लोगों ने इसकी जानकारी जिले के डीसीपी एम हर्षवर्धन को दी, जिसके बाद एसीपी ऑपरेशन सेल राम अवतार सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की टीम को यह काम सौंपा गया। जिसके बाद अनाज मंडी नजफगढ़ के पास इंदिरा बाजार में ये चारों महिलाएं वहां गांजा बेचने आ गईं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। महिलाओं की पहचान नीलम, सुनीता, गीता और सावित्री के रूप में हुई है। ये सभी नजफगढ़ की रहने वाली हैं। देखें पुलिस ने इनके पास से कितना किलो गांजा बरामद किया है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एंटी नारकोटिक सेल ने बाबा हरिदास नगर थाने के इलाके में इंदिरा मार्केट, जो अनाज मंडी के पास पड़ता है, वहां पर रेड करके 4 महिला ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 6.47 kg कैनबिस भी रिकवर किया है। उनके जो मोबाइल डिवाइसेज हैं उनको भी एनालाइज किए जा रहे हैं और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है।
ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन था और इस एरिया में ड्रग पेडलिंग के जो शिकायत आ रहे थे, जो लोकल रेसिडेंट्स के भी कुछ ऐसे शिकायत आ रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया गया है और आगे भी इस तरह के एक्शन कंटिन्यू रहेंगे। 18 तारीख चौथा महीना साल 2010 को ईस्ट जिले के पांडवनगर थाना पुलिस को कॉल आई कि संजय झील पर खून से लथपथ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया जांच में कि मृतक की उम्र 17 साल है और मृतक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहां घूमने आया था। पुलिस ने इस मर्डर के आरोप में इमरान नाम के लड़के को पकड़ा था, जो जेल में अपनी सजा काट रहा था। कोरोना काल में इमरान को पैरोल मिल गई, जिसके बाद से वह पैरोल जंप करता गया और हुलिया बदल बदल कर पुलिस को चकमा देता रहा। लेकिन आखिर में कानून के हाथों में ये इमरान आ ही गया। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पांडवनगर थाने की पुलिस लगातार इस आरोपी को ट्रैप कर रही थी। एक और सक्सेस हासिल की है बाय द अरेस्ट ऑफ वन कन्विक्ट। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट के कन्विक्ट है, जिसका नाम इमरान है। 32 साल के है ये मर्डर और रॉबरी के कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। ये इनफैक्ट पांडवनगर में ही ये वारदात हुई थी। 2010 की ये वारदात है, अप्रैल की, जिसमें एक लड़का है 17 साल जो हमारे विक्टिम है, और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आए थे संजय झील में, और इन्होंने रॉबरी के मोटिव से एक चाकू चलाकर इनको ये मर गए थे हमारे मृतक जो हैं, और इसमें शार्प इंजरीज आई थी। इसमें ये तब 19 साल का था जो इमरान है, और तब जब ये पकड़े गए थे बिल्कुल हुलिया इसका अलग था। इसने अभी पैरोल जंप की, इनको पैरोल मिली है 2019 में, और ये जंप करते गए अपना जो सरेंडर का डेट था। और इनफैक्ट इसमें टीम्स हमारी पहुंची भी इनके घर तक, 3-4 बार रेड भी हुआ, बट हर बारी ये अपना हुलिया बदल के रहते थे और ये कभी भी एक जगह पर अपने नहीं पाए जाते थे। अभी बतौर इंटेरोगेशन हमें ये पता चला है कि ये कभी आते थे अपने घर, बट कभी भी ज़्यादा देर रुकते नहीं थे, और अपने खाने पीने का ये कभी सराय में या किसी रिलीजियस प्लेस में जाकर अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे। और इसमें जो ख़ास बात ये भी है कि जब हमने इनको पकड़ा तो पहले इन्होंने कोशिश की हमें चकमा देने की, बाय सेइंग कि इन्होंने अपने ब्रदर का आईडी कार्ड रखा हुआ था, अपने ही भाई का, और वो दिखाया और कोशिश की कि हमें चकमा दें, पर हम लोग सक्सेस पा पाए बाय कंफर्मिंग हिज आइडेंटिटी थ्रू दिस सस्टेन्ड इंटेरोगेशन। चीन लगातार हमारे फोन में घुसकर साइबर हमले कर रहा है। मैंने आपको पिछली खबर में भी बताया था कि किस कदर चीन इंडिया में बैठे अपने गुर्गों से हमें कंगाल बना रहा है। इस मंदी के दौर में हर दूसरे आदमी को लोन पर पैसे लेने की जल्दी है, इसी का फायदा चीन उठा रहा है। इंडिया में बैठे अपने गुर्गे से सस्ता लोन और जल्दी लोन दिलाने के बहाने आपसे ना जाने कैसी कैसी एप्लीकेशनों को आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवा रहा है, जिसके बाद शुरू होता है इनका ब्लैकमेलिंग का खेल। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा एक बहुत ही बड़े कॉल सेंटर का और लोन एप्लीकेशन के माध्यम से चीटिंग और ब्लैकमेल करने के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई 14 जुलाई को थ्रू एनसीआरपी पोर्टल, यहाँ के ने कंप्लेंट लॉन्च की और इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्योंकि इन्होंने एक फेसबुक के ऊपर लोन के लिए एक ऑफर आया था, जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया था, और इस एप्लीकेशन के दौरान इन्हें ऑन स्ट्रीम नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना था। इन्होंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करी और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही इस एप्लीकेशन ने इनसे इनकी तमाम फ़ोन की निजी जानकारी की एक्सेस मांगी, और उसके अंदर इनके कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। इन्हें ये फोटोग्राफ्स जो कि बहुत ही प्राइवेट थे वापस भेज के इन्हें धमकाया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, इनसे पैसे की डिमांड की जा रही थी। इन्होंने डिमांड का फिर पूरी करने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली हताश होकर इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कराई। कंप्लेंट मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई शुरू करी और पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हमने कर दिया। और इसमें मालूम हुआ कि अनिल कुमार नाम का व्यक्ति इसका सरगना है, जो कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो का छात्र रह चुका है, पहले भी कॉल सेंटर में काम कर चुका है। यह 2 चीनी व्यक्तियों जिनका नाम मिस्टर ट्रे और मिस्टर एल्बर्ट है, उनके संपर्क में था और डिंग टॉक नाम की एप्लीकेशन से इनसे बातचीत किया करता था।
मार्च 2021 के बाद से सब तक 3 करोड़ रुपए कमीशन के प्राप्त हो चुके थे। लिहाजा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गिरोह का जो बेस ऑफ ऑपरेशन था वो काफी बड़ा था। इसका मोडस ऑपरेंडी सिंपल था कि ये लोन ऑफर किया करते थे और चाइनीज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता था। ये चाइनीज एप्लीकेशन फोन की सारी फोटोग्राफ्स और बाकी निजी जानकारी को एक्सेस करके उसके बाद में कॉलर को धमकाया करती थी। इनके इस कॉल सेंटर में, जो कि बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर द्वारका में ऑपरेट हो रहा था, 134 महिला टेलीकॉलर थी, 15 पुरुष टेलीकॉलर्स थे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इनके ऊपर 3 टीम लीडर्स थे। 300 कार्ड इन्होंने सिप्लानी इंटरनेशनल नाम की कंपनी के नाम से इशू करा रखे थे, जिनका की प्रयोग इनोसेंट व्यक्तियों को धमकाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया गया है और यहाँ से हम लोगों को 153 हार्ड ड्राइव, 3 लैपटॉप और 141 कीपैड वाले मोबाइल फोन, 10 एंड्रॉयड फोन, 4 DVRs हमने यहाँ से कन्फिस्केट करी हैं। इनकी जांच जारी है और बहुत ही बड़े और व्यापक स्तर के ऊपर इस गिरोह ने अपना जो जाल था पूरे देश में फैला रखा था। अनगिनत लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल किया था। कई लोग शिकायत कर दिया करते थे, कई लोग शिकायत नहीं भी किया करते थे, लेकिन जितना पैसा कि अनिल कुमार को प्राप्त हुआ था इन चीनी व्यक्तियों से, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर इस कार्रवाई में इन्वॉल्व थे, जिसके ऊपर की विराम लग गया है और फर्दर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। इस वक्त आउटर जिले के डीसीपी समीर शर्मा हर दिन एक नए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके का जिले में होने वाला क्राइम करने वालों को वे गाजर मूली की तरह जेल की हवा खिला रहे हैं। अगर बात करूं खुले में शराब पीने वालों की, जो लोग अक्सर ठेके से शराब लेकर वहीं आसपास उसे खोलकर पीना शुरू कर देते हैं, वो तो इस खबर को जरूर देखें। डीसीपी ने 250 से ज्यादा लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया है और 414 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू को बेचने या उसका उपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ ही जिले के 10 थानों के इलाके में चलने वाले सट्टा दारू स्मैक पर भी बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 40 बदमाशों को पकड़ा है, जिसमें 15 बदमाश सट्टे वाले हैं, 15 नकली शराब बेचने वाले हैं और 9 बदमाशों को आर्म्स एक्ट में बंद किया है। ये सभी बदमाश मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, राज पार्क, निहाल विहार, मुंडका, रनहोला और पश्चिम बिहार वेस्ट के हैं। आउटर डिस्ट्रिक्ट में पिछले हफ्ते हमने ऑर्गेनाइज क्राइम पे कंट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुकदमे किए हैं। इसमें हमने कम 40 लोगों को बुक किया है, जिसमें कि गैम्बलिंग के 15 लोग हैं, 9 लोग हैं जो आर्म्स एक्ट में बुक किए हैं और 15 लोग एक्साइज एक्ट में बुक किए हैं और एक हमने NDPS में बुक किया। इसमें 300 ग्राम हीरोइन सीज की है, प्लस 2100 क्वार्टर इलिसिट लिक्विड भी सीज किया है। हमने 2 कंट्री मेड पिस्टल भी और एक कैटरेज भी रिकवर की है और इसमें हमने टोटल मिला के अमाउंट 14,000 तक गैम्बलिंग में रिकवर किया है। ऐसे ही हम आगे भी हर हफ्ते इसमें और कार्रवाई करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए।